इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों। 20 जनवरी 2025, जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मगर इस तारीख से पहले ही गौतम अडानी और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बुरी खबर मिल गई है। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर अपना शिकंजा और कस लिया है। अमेरिकी अदालतों में जो गौतम अडानी पर रिश्वत मामले में 2000 करोड़ रुपए के रिश्वत के मामले में जांच चल रही है, उस मामले को लेकर शिकंजा कस लिया है दोस्तों। यानी कि जितनी भी जांच हो रही थी, अब वो और फोकस्ड अंदाज में होगी और भी ज्यादा संगठित अंदाज में होगी। अदालत ने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। अदालत ने जितने भी मामले हैं सबको क्लब कर दिया है। यानी कि अब एक पटरी पर, एक अदालत में यह सारी जांच होगी और अब सवालों के जवाब गौतम अडानी को देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि जो खबर अमेरिका से आ रही है, जिसकी आप चर्चा कहीं नहीं सुन रहे हैं। जी हां, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, कोई इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। एनडीटीवी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। दरअसल गौतम अडानी को 3 करारे झटके लगे। पहला झटका आपकी स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ 3 मामलों को संयुक्त सुनवाई के लिए क्लब कर दिया है, यानी मिला दिया है। इसके बाद दोस्तों, निर्णय का उद्देश्य न्यायिक दक्षता है, अनुसूची टकराव से बचना है दोस्तों। क्योंकि अलग अलग मामले हैं, अलग अलग अदालतें थी, इसीलिए इन सबको क्लब कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ताकि आगे जाकर किसी तरह का टकराव ना हो मामलों में। तीसरी बात जो आपकी स्क्रीन पर है, अडानी अन्य पर सौर अनुबंधों के लिए $265 मिलियन यानी 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका से जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर हमें गौर करने की जरूरत है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ संयुक्त आपराधिक नागरिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ 3 मामलों को एक संयुक्त मुकदमे में जोड़ दिया है। आरोपों में सौर अनुबंधों के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की रिश्वत शामिल है। अदालत ने कहा, न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और परस्पर विरोधी कार्यक्रमों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गारोफिस को सौंपेगा, जो अडानी के खिलाफ आपराधिक मामलों की देखरेख भी कर रहे हैं। कोर्ट स्टाफ को मुकदमों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था, मगर यह जो आदेश है अब जाकर सार्वजनिक हुआ है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इस मामले को हल्का कर देंगे, ढीला कर देंगे और मामले को डीरेल भी कर देंगे। मगर उनके सत्ता में आने से पहले अब इस पूरे मामले की संगठित जांच होगी। यानी कि अब इस पूरे मामले की जांच एक अदालत कर रही है दोस्तों। सारे मामले एक साथ क्लब कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी अदालतों में दखल नहीं देता है। यह भारत नहीं है जहां कुछ भी होता है। जी हां, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अपनी अदालतों में दखल नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दखल दिया भी तो वो भारत से इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी कीमत वसूलेंगे, जिसका देश को लंबे स्तर पर नुकसान हो सकता है। यानी कि इसके दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। याद कीजिए दोस्तों, एक अमेरिकी अदालत गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करती है और यहां पर भारत के अंदर राहुल गांधी पर हमले शुरू हो जाते हैं। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था। सुनते हैं फिर से। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए।
राहुल जी, आप मानव श्रृंखला बनाया आज आपने। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। अदालत पास किया, एक अमेरिकी अदालत ने। मगर यहां पर भारत में जो लोग ये मुद्दे उठा रहे थे उन्हें गालियां दी जा रही थी, उन्हें गद्दार बताया जा रहा था। याद है आपको, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार तक बता दिया था। सुनिए क्या कहा था संबित ने। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बात वहां नहीं रुकी, क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद तमाम हदों को पार करने को तैयार थे। क्योंकि गौतम अडानी जुड़े हुए हैं अपने परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसीलिए गौतम अडानी को बचाने के लिए निशिकांत दुबे, जिसकी डिग्री पर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे वाहियात, सबसे विवादास्पद सांसद, इन्होंने अमेरिका पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये कहने लगे कि अब अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, यानी कि एक अडानी के लिए अब हम अमेरिका से अपने संबंध बिगाड़ने को तैयार हैं। निशिकांत दुबे ने क्या बयान दिया था, क्या वाहियात और शर्मनाक बयान दिया था, वो सुनाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे और उसका मकसद यह था कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लें तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण आए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाए ही ना। सबसे बड़ी बात, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, मुद्दा है भारत, जो कि एक बहुत बड़ा बाजार है और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी हम सब जानते हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे अमेरिका को भारत का दुश्मन बता रहे थे। सुनिए क्या वाहियात बात इन्होंने संसद के अंदर कही। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। और सबसे हास्यास्पद बात, ये जब मामला सामने आया तो सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो राज्यसभा में कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जैसे ही कोई संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है तब अडानी का कोई मामला आ जाता है, जो अपने आप में कितना वाहियात तर्क है। दोस्तों, कायदे से अगर यह मामला महाराष्ट्र के चुनावों से पहले आया होता तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता था, मगर यह मामला उस वक्त नहीं आया, जिससे पता चलता है कि इसमें ना राहुल गांधी का हाथ है, ना जॉर्ज सोरोस का हाथ है। सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि उनका प्रभाव अमेरिकी अदालतों पर भी है? यानी कि क्या राहुल गांधी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर हैं? यानी कि बीजेपी कुछ भी वाहियात बातें करती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था संसद के अंदर। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है,
मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं। बड़ा सवाल यह कि अब जबकि अमेरिकी अदालत ने सभी मामलों को क्लब कर दिया है, मिला दिया है, अब इस बात की अब बहुत ही फोकस जांच होने वाली है, संगठित जांच होने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी कह सकती है ऑल इज वेल, कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या अब भी इसे विदेशी साजिश बताएगी? क्या अब भी वो आरोपों को नजरअंदाज करेगी? याद कीजिए दोस्तों, जब अमेरिकी फेडरल कोर्ट का आरोप पत्र आया था तो उसमें होश उड़ा देने वाले आरोप थे। उसमें यह तक कहा गया था कि गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, वो बाकायदा जितनी रिश्वत दी गई वो सारी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर रख रहे थे। यहां तक कि अमेरिकी एजेंसीज को भी रिश्वत देने का प्रयास किया गया। भारत में रिश्वत देनी थी, इसलिए अमेरिकी एजेंसीज को झूठ बोला गया। आरोप यह है और इसीलिए गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। याद कीजिएगा, जब यह मामला आया था तब मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल दोस्तों, दिक्कत क्या है, आपकी और हमारी याददाश्त जो होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है। इसीलिए मैं आपके सामने एक बार फिर जो मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट की थी वो मैं फिर पेश कर रहा हूं, ताकि आप इस मामले को समझ सकें, इसकी गंभीरता को समझ सकें। गौतम अडानी पर क्या आरोप हैं, गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया है, क्यों इसके तार भारत सरकार से भी जुड़े हुए हैं। एक मिनिस्ट्री जो कि गौतम अडानी की मदद कर रहा था राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए, ये सारा खेला क्या था दोस्तों, मैंने आपके सामने पेश किया था। आइए एक बार फिर मेरी वो रिपोर्ट देखते हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने की